यहाँ से लेकर तकरीबन जो पूरी 1 किलोमीटर की रोड है वहां पर इसी तरीके से जो लोग हैं वो मौजूद हैं, खड़े हैं, इंतजार कर रहे हैं नरेंद्र मोदी आए। ये एक झलक के लिए तमाम लोग आपको यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। सुबह से इसी तरीके से लोगों की भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। विश्व गुरु कहा जा रहा है, देखिए जिस तरीके से होर्डिंग्स लगी है, जिस तरीके से लोगों का यहाँ पर भीड़ नजर आ रही है। आपको जहां तक नजर आएंगे तिरंगे, ढोल, नगाड़ों के साथ पारंपरिक वेशभूषाओं में लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं स्वागत करने के लिए। ये सीधी तस्वीरें पालम एयरपोर्ट से आपको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने के इंतजार की फिलहाल हम दिखा रहे हैं, जहां पर एक बार फिर आप देखें कि कड़ी सुरक्षा के बीच ये देखिए जिसकी बात हम कर रहे हैं, यहाँ पर आप बिल्कुल गेट के पास ही देख रहे हैं जो होर्डिंग लगी हुई है, विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता अभिनंदन मोदी जी। और इसी तरीके से पूरा मंच भी तैयार किया गया है। मंच पर भी केवल 3 शब्द लिखे गए हैं, अभिनंदन मोदी जी। हमने देखा था इससे पहले भी प्रधानमंत्री जब यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की एक बेहद सफल यात्रा करके लौटे थे, तब भी इसी तरीके के इंतजाम थे इसी एयरपोर्ट पर। अब 3 देशों की यात्रा है उसके बाद जब आ रहे हैं तो ये इसी तरीके से इंतजाम किए गए हैं। आपको तस्वीरों में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा, साथ में केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी दिख रही है। यहाँ पर तमाम दिल्ली के जो सांसद हैं वो नजर आ रहे हैं, रमेश बिधूड़ी, हंसराज, डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके साथ ही कुछ एमएलए भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सब फिलहाल इंतजार कर रहे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कड़ी सुरक्षा के बीच। अब इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किसी भी क्षण बाहर निकलने का। देखिए 3 देशों की जो ये यात्रा रही उसका क्या इम्पैक्ट रहा, लोगों में क्या पूरी छवि रही, इसका बखान जो तमाम लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं उनकी भीड़ को देखकर ही हो जा रहा है। आप देखें, मैं आपको फिर तस्वीरें दिखा रही हूँ, लोग जो है भारी संख्या में सुबह से यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और आप देखें कि किस तरीके से बैरिकेड से टिके हुए हैं, टकटकी लगाए हुए केवल गेट की तरफ देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो वो उनका अभिवादन करने के लिए, अभिनंदन करने के लिए यहाँ पर खड़े नजर आ रहे हैं। जापान की सबसे पहले अगर बात की जाए तो देखा किस तरीके से G7 में सफल यात्रा रही और क्या स्टैचर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बतौर एक राष्ट्र के अध्यक्ष के तौर पर, प्रधानमंत्री के तौर पर। ये G7 की यात्रा के दौरान भी देखने को मिला। तस्वीरें तब भी सामने आई थी जब खुद जो बाइडेन आकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले थे, गले मिले थे आकर। और वो एक इस तरीके के, जब वर्ल्ड लीडर्स आपको इस तरीके से ट्रीट करते हैं तो कहीं ना कहीं जो रुतबा है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। लोगों की भीड़, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। देखिए उसके बाद पापुआ न्यू गिनी में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो और वहां पर तस्वीरें देखने को मिली। वहां पर उनको राष्ट्राध्यक्ष जो वहां के हैं उन्होंने पांव छूकर नरेंद्र मोदी का स्वागत किया। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में जिस तरीके से ग्रैंड रिसेप्शन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला, तो जिस विश्व गुरु बनने की बात भारत करता है उसकी बेहद नजदीकी तस्वीर देखने को भी मिली। लोगों की लगातार तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, सुबह से यहाँ पर आए हुए हैं। और लगातार यहाँ की तस्वीरें हम आपको फिलहाल दिखा रहे हैं कि बैरिकेड के उस तरफ तमाम लोग बस इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आए और लोगों का अभिवादन स्वीकार करें। ये तीनों जो विदेशी यात्रा थी वो इस वजह से भी इम्पोर्टेंट थी क्योंकि जिस तरीके से समसामयिक रिश्तों को लेकर नरेंद्र मोदी हमेशा बेहद सीरियस रहे हैं। और देखें आपको विजुअल्स भी हम सुनवा रहे हैं, किस तरीके से दिखवा रहे हैं आपको विजुअल्स की, ढोल बज रहे हैं, जो लोग हैं वो सुबह से नाच रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। और तस्वीरें आपको लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक्साइटमेंट है लोगों में। ये तस्वीरें आपको लगातार लोगों के पास भी लेकर चलने की कोशिश करते हैं। यहाँ आप देखें कि जो लोग मौजूद हैं इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे, लेकिन लोगों के पास कब से आए हैं सर, कब से आए हैं? 3 बजे से आए हैं। और क्या आ रहे हैं पालम एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वो पहली तस्वीर जब वो पालम एयरपोर्ट पहुंचे। और देखिए 3 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए एक्साइटमेंट कितनी है, भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर हो रहा है। कयास लगाए जा रहे थे कि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाहर आ सकते हैं। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे पालम एयरपोर्ट से, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। 3 देशों की यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वापस लौटे हैं और अपने आप में ऐतिहासिक ये दौरा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और देखिए तमाम बीजेपी के कार्यकर्ता हो, जेपी नड्डा हो,
यहाँ पर भव्य स्वागत के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और ये देखिए, ये उस वक्त की तस्वीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पालम एयरपोर्ट पहुंचे और अपनी सरजमी पर उन्होंने कदम रखा अभिवादन स्वीकार करते हुए, क्योंकि देखिए रात से ही तमाम कार्यकर्ता यहाँ पर बने हुए थे। प्रियंका, क्या तस्वीरें फिलहाल नजर आ रही? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं। सबसे लोकप्रिय नेता देखिए आप इंतजार हो रहा है किसी भी क्षण में अब बाहर आ सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखें यहाँ पर इंतजार हो रहा है और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आ रहे हैं। पूरा कारवां जो है बाहर देखिए आप गाड़ियों का आ चुका है। यहाँ पर एक के बाद एक गाड़ियां आ चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी क्षण अब बाहर निकलेंगे। प्रधानमंत्री की गाड़ियों का काफिला बाहर आ चुका है और एक्साइटमेंट लोगों में, उत्सुकता लोगों में बहुत ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि आप किसी भी क्षण देखिए तस्वीरों में आपको दिख रहे हैं गाड़ी आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 देशों की यात्रा के बाद वापसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और एक ग्रैंड वेलकम दिया जा रहा है पालम एयरपोर्ट पे की। देखो आपको नजर आ रहे हैं बिल्कुल फर्स्ट सीट पे बैठे हुए हैं और अभिवादन स्वीकार करते हुए जेपी नड्डा, वीरेंद्र सचदेवा, तमाम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और अब गाड़ी से बाहर निकलते हुए आपको नजर आ रहे हैं अपनी टेलीविजन स्क्रीन पे। जापान, पापुआ न्यू गिनी, ऑस्ट्रेलिया की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत आए हैं और ग्रैंड वेलकम जैसा उन्हें तमाम देशों में मिला है वैसा ही ग्रैंड वेलकम यहाँ वापसी के लिए भारत देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले हैं, वीरेंद्र सचदेवा से मिल रहे हैं और रामवीर विधूड़ी के साथ हैं और यहाँ मीनाक्षी लेखी का अभिवादन स्वीकार करते हुए हंसराज, डॉक्टर हर्षवर्धन, रमेश विधूड़ी, तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये 3 देशों की यात्रा के बाद आज प्रधानमंत्री की वापसी और कोशिश यही कि जिस तरीके से ग्रैंड वेलकम इन तमाम देशों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिला वो ग्रैंड वेलकम भारत में भी मिलने के मंच की सीढ़ी है और अब तमाम तस्वीरें सीधी देख रहे हैं आप, हाथ हिलाकर तमाम लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ नजर आ रहे हैं। उनके साथ राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी बीजेपी के नजर यहाँ पर आ रहे हैं। तो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त बाहर आ सकते थे। या ये देखिए ये तस्वीरें हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जेपी नड्डा को आप साथ देख पा रहे हैं। देखिए 3 देशों की यात्रा से भारत वापस लौटे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अपने आप में जिस तरीके से तीनों देशों में भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया गया वैसी तस्वीरें भारत में नजर आ रही है। अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम गणमान्य जितने भी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं तमाम उनके स्वागत के लिए यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि देखिए सुबह 3 या 4 बजे से ही यहाँ पर तमाम कार्यकर्ता जो है वो जुटना शुरू हो गए थे, क्योंकि भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, एयरपोर्ट से बाहर प्रधानमंत्री आ चुके हैं और फिलहाल तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं मीनाक्षी लेखी हैं और ये देखिए फूल माला से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य स्वागत किया जा रहा है। मोदी मोदी के नारे से पूरा जो पालम एयरपोर्ट है वो गूंज उठा है। ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से एक ग्लोबल इंडिया की तस्वीर जो इन 3 देशों में नजर आई है और जिस ऐतिहासिक क्षण का इंतजार भारत कर रहा था, क्योंकि जिस तरीके से भारत मजबूत हुआ है, तमाम देशों में भारत ने डंका बजाया है, उसकी एक तस्वीर भारत में देखने को मिल रही है। क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब वापस लौट चुके हैं और तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम कार्यकर्ता वहां पर पहुंचे हुए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए। भारत माता की जय के नारे आप सुन पा रहे हैं, मोदी मोदी के नारे आप सुन पा रहे हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहाँ देखिए किस तरीके से अभिवादन स्वीकार करते हुए तमाम जो लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक झलक देखने के लिए पालम एयरपोर्ट पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 इंडिया पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जयशंकर जी और यहाँ उपस्थित सांसदगण, विधायकगण और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर एकत्र आए हमारे सभी मोदी जी के को प्यार करने वाले और उनके नेतृत्व को मजबूती प्रदान करते हुए उनके भलाई रास्ते पर चलने वाले हमारे सभी कार्यकर्ता बंधु,
ये हम सबका सौभाग्य है कि आज जब प्रधानमंत्री जी अपने 5 दिन की 3 देशों की विदेश यात्रा करके अपने देश में, भारत में आए हैं और जिस तरीके से उन्होंने पिछले 5 दिन में भारत की छवि, भारत के मुद्दे और भारत का गौरव को बढ़ाया है, वो सच में देश के 140 करोड़ जनता को गौरवान्वित भी करता है और उसके साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति विश्वास के साथ देश को आगे बढ़ाने में पूरा समर्थन करते हुए आगे चलना चाहता है। सबसे पहले मैं अपनी ओर से और आप सबकी ओर से भारत के प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सब लोग प्रधानमंत्री जी का स्वागत करने के लिए यहां पर आए हैं। यह बताता है आपका प्रेम उनके प्रति और यह बताता है कि किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी के अथक प्रयास के प्रति जो प्यार, जो आदर आप सब लोगों ने रखा है, वह आपके स्वागत से हम सबको दिखता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी विदेश यात्रा में जो दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को आदर दिया, सम्मान दिया, प्यार दिया, यह बताता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व के प्रति किस तरीके से उनका विश्वास बना है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने दुनिया में भारत को जिस तरीके से रखा है, उसको दुनिया के नेताओं ने भी सम्मान के साथ, उसको आदर के साथ उसको रिकॉग्नाइज किया। ये जो स्वागत रहा वो अनप्रेसिडेंटेड रहा। हर एक देश के लोगों ने वहां के सबसे बड़े सम्मान से आदरणीय प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। यह हम यहां पर यह भी बताना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने भारत की संस्कृति, भारत की परंपराएं, भारत के मूल्य, इसको भी दुनिया में स्थापित करने में उनका विशेष योगदान रहा है। और इन 3 दिनों में हम सबको देखने को मिला, चाहे प्रधानमंत्री जी का वक्तव्य था, चाहे प्रधानमंत्री जी का जेस्चर था, वो इस बात को बताता है कि किस तरीके से भारत के परंपराएं, संस्कृति को आपने दुनिया के सामने रखा है। हम सबको यह भी मालूम है कि 5 दिन के अंदर आपने लगभग 40 इंगेजमेंट, 1 दर्जन से ज्यादा आपने 2 देशों की वार्ताओं में आपने भाग लिया और इसी तरीके से आपने 3 प्रमुख समिट भी आपने शीर्षक की और भारत का पक्ष आपने रखा। हम सबके लिए ये भी सौभाग्य की बात है कि जहां जहां आप गए, वहां के इंडस्ट्री के नेता, लीडर्स, एकेडमिया और वहां के साइंटिस्ट और वहां के गणमान्य नेता भी आपसे मिलने के लिए आतुर रहे और उन्होंने आपके साथ गहन गवर्नेंस के बारे में चर्चा की। यह हम सब के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है। आपके गवर्नेंस मॉडल को दुनिया ने सराहा और समय समय पर जब भी आपने उसकी चर्चा की
तो उसको दुनिया के नेताओं ने बहुत ही गंभीरता के साथ लिया और यह भी जरूर सभी ने माना कि आपने पिछले 9 वर्षों में गवर्नेंस के माध्यम से आपकी छवि और आपके माध्यम से देश की छवि दुनिया के सामने किस तरीके से आगे बढ़ करके आई है, यह भी हम सबको देखने को मिला है। दुनिया के नेताओं ने जिस तरीके से आपका अभिनंदन किया, आपका स्वागत किया, गर्मजोशी दिखाई, वह भी आपकी शख्सियत के बारे में बताता है। हमारे अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन साहब जब वो आपसे मिलने आए तो उन्होंने कहा कि मुझे मोदी जी आपका ऑटोग्राफ चाहिए। यह अपने आप में बताता है आज आपके नेतृत्व में, आपकी शख्सियत के कारण बदलते भारत को दुनिया किस तरीके से देखती है, यह बताता है। उन्होंने आपसे इस बात की भी चर्चा की कि आपसे मेरी एक शिकायत है, आप अगले महीने हमारे यहां अमेरिका में आने वाले हैं और अमेरिका की सरकार एक स्टेट डिनर रखी है और उस स्टेट डिनर में मुझे लोगों की शिकायतें आ रही हैं कि मुझे भी निमंत्रण चाहिए, आमंत्रण चाहिए, हम भी मोदी जी से मिलना चाहते हैं और इसकी व्यवस्था की जाए। इस तरीके की बातचीत अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी के बारे में कहते हैं। पापा न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से आपका स्वागत किया एयरपोर्ट पर, चरण स्पर्श करके जो स्वागत किया, वह बताता है कि उस देश में आपके प्रति जो आदर सम्मान है वह भी इस घटना से हम सबको देखने को मिलता है। और 140 करोड़ के देश के लोगों की छाती चौड़ी हो जाती है, प्रफुल्लित हो जाती है जब उन्हें पता चलता है कि इस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वागत हो रहा है। अगर हम बात करें, अभी आप परसों सिडनी में थे, कल रात भी या कल भी आप सिडनी में थे। सिडनी के कम्युनिटी रिसेप्शन पे वहां के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरीके से कहा कि मोदी जी यू आर दी बॉस, यह अपने आप में बताता है कि आज भारत की बदलती छवि और आपकी शख्सियत के कारण किस तरीके से भारत को देखने का नजरिया बदला है। मैं यहां यह भी बताना चाहूंगा कि जब आप ऑस्ट्रेलिया की धरती पर थे तो उसी समय आपसे न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री सिर्फ मिलने के लिए न्यूजीलैंड से वो आ करके ऑस्ट्रेलिया में आपसे मिले। यह भी भारत की और आपकी शख्सियत के बारे में, जो भारत को आपने स्थान दिया है, उसके बारे में बताता है। यह सब कुछ जो हासिल हुआ है वह आपकी कड़ी तपस्या, मेहनत, जिस तरीके से आपने हर पल भारत के पक्ष को मजबूती के साथ दुनिया के सामने रखा है, यह उसका नतीजा है जो हमको आज यह बदलाव देखने को मिलता है। कुछ देश हो सकते हैं जो आपस में सामंजस्य नहीं रखते हो, कुछ देश हो सकते हैं जिनका आपस में एकमतता नहीं हो, कुछ ऐसे भी देश हो सकते हैं जिनकी एकमतता भारत के साथ भी नहीं हो, लेकिन सभी एक बात से सहमत हैं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो दुनिया में स्थान है वह किसी अद्वितीय है। इसके बारे में आम सहमति दुनिया के नेता रखते हैं। आपको जो कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द लोगोहू, ये आपको जो सम्मान पापा न्यू गिनी के सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया, यह आपकी शख्सियत और भारत का बदलता परिवेश ये सामने स्थापित होता है। आपको फिजी के कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ द फिजी से जो रिकॉग्नाइज किया गया और ग्लोबल लीडर के रूप में आपको माना गया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। आपको जो हमारे कॉज ऑफ द ग्लोबल साउथ
इसके लिए भी जो सम्मानित किया गया, उसको भी जब हम सुनते हैं, जानते हैं, देखते हैं टीवी पर, तो वह भी हम सबको गौरवान्वित करता है। और आपके ऑस्ट्रेलिया की धरती पर लैंड करने से पहले वहां के हैरिस पार्क को लिटिल इंडिया के नाम से संबोधित करके उसका नामकरण किया जाता है। यह भी आपकी शख्सियत और भारत के बारे में बताता है। आपने कम्युनिटी के भाषण में सिडनी में, जिसमें आप शिरकत की और आपने दुनिया को वहां से संदेश दिया और भारत के बारे में आपने बताया। आपने जिस तरीके से हमारे अन्य नेता विदेश की धरती पर एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं, यह न करते हुए भारत की कहानी आपने रखी, भारत के आगे बढ़ने की कहानी रखी, इसको दुनिया ने सराहा। और साथ ही साथ यह हम सब के लिए खुशी की बात है कि जब आप भाषण सिडनी में हमारे इंडियन कम्युनिटी को दे रहे थे, 20,000 से ज्यादा संख्या वहां उस हॉल में थी और दुनिया सुन रही थी, तो उस समय ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री वहां उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विपक्ष के नेता उपस्थित थे, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री उपस्थित थे। यह अपने आप में बताता है कि आपने भारत को जब वहां पर आप रख रहे थे, तो आपकी शख्सियत को ध्यान में रखते हुए वहां के नेताओं ने किस तरीके से आपको आदर दिया, सम्मान दिया, यह हम सबको गौरवान्वित करता है। इससे हम सबका गौरव बढ़ता है। मैं आपके और प्रधानमंत्री जी के बीच में ज्यादा समय न रहता हुआ मैं एक ही बात कहूंगा कि इन 5 दिनों में 3 देशों में आपने जो भारत की धमक, भारत की चमक और भारत की विचारधारा, भारत की परंपराएं, भारत की संस्कृति को दुनिया के सामने आगे लाया है, यह सच में हम सब के लिए एक तरीके से गौरव देने वाला है। और आपकी शख्सियत में हम आगे बढ़ें, इस कामना के साथ मैं अपनी बात को यहीं पर विराम करता हूं। एक बार पुनः आपका सभी लोगों की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में भारत के विदेश मंत्री आदरणीय एस जयशंकर जी भी हमारे बीच में उपस्थित हैं। मैं उनका बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और उनसे निवेदन करता हूं कि हम सबको संबोधित करें। आदरणीय जयशंकर जी। साथियों, भाइयों बहनों, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने काफी विस्तार से अभी जो विदेश की यात्रा हुई है प्रधानमंत्री जी की, उसका वर्णन आपको दिया है। मैं इस विजिट का साक्षी था और मैं आपके साथ कुछ ऐसी चीजें बताना चाहता हूं जिससे आपको समझ हो कि दुनिया जो है हमारे प्रधानमंत्री को आज कैसे देखती है। जब वो पापुआ न्यू गिनी में अपने हवाई जहाज से उतरे और जिस आदर सम्मान से पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मराबे ने उनका स्वागत किया, यह चित्र तो आप सब ने देखा था। पर मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि उसके पहले पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री हमारे राजदूत से बात कर रहे थे और उन्होंने उनसे पूछा कि मैं भारत के प्रधानमंत्री को खाली प्रधानमंत्री नहीं मानता, मेरे लिए वो एक और अतिथि नहीं है, मेरे लिए वो गुरु है, विश्व गुरु। और जो आदर सम्मान जो था वो न केवल उनकी सोच थी, वो पूरे पैसिफिक की सोच थी, पूरे दुनिया की सोच थी। तो आप ही देखिए, मैं ये कह सकता हूं पिछले 45 साल में मैं विदेश नीति कर रहा हूं, आज तक मैंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा। हम फिर उसके बाद ऑस्ट्रेलिया गए और जैसे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आपको कहा कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने मोदी जी को कहा दी बॉस। अब उसमें भी एक कहानी है, क्योंकि वो उनके वो स्पीच में था नहीं।
उन्होंने बाद में मुझे कहा कि मेरी अंदर की भावना थी और मुझे प्रकट करने का कहीं अंदर से दबाव था। तो जब किसी देश, और वो भी ऑस्ट्रेलिया जैसे देश को, उनके प्रधानमंत्री जब कहते हैं कि आप दी बॉस, जब ये पपुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं आपको गुरुजी के स्तर पे मानता हूं, तो मैं आप सबको समझाना चाहता हूं कि अभी जो जिस परिप्रेक्ष्य से दुनिया भारत को देख रही है, वो इसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व, जो न्यू इंडिया जो है, जो हमारी नई छवि जो बनी है, और जो अलग अलग मीटिंग्स में जो बात जो हो रही थी, वो भारत के परिवर्तन की बात हो रही थी। लोग जानना चाह रहे थे प्रधानमंत्री जी से कि हमें समझाइए कि आपके यहाँ जो योजनाएं जो हैं, आपने कोविड का मुकाबला कैसे की, आपने वैक्सीनेशन कैसे की, आपके यहाँ डिजिटल डिलीवरी कैसे हो रहा है, आपने 80 करोड़ आबादी को कैसे खाना पहुंचाया कोविड महामारी के समय में। तो ये मैं कहूँगा कि मेरा सौभाग्य था इस दौरे पे जाने पे, मैंने खुद देखा। और अंत में इतना मैं आपको कहूँगा, जब क्वाड की मीटिंग हो रही थी और ये प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा, जब उन्होंने कहा कि मोदी जी मैं आपका तो ऑटोग्राफ चाहता हूँ, जब उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर इतना प्रेशर है क्योंकि इतने लोग जो है स्टेट डिनर पे आना चाहते हैं, अंत में उन्होंने उनको ये भी कहा, इसको आप जोक या हंसी मजाक नहीं है, मैं आपको कह रहा हूँ, मेरे जब भी आप आते हैं, आप दुनिया के पॉलिटिकल लीडर्स के एक किस्म से हम सबको एनवी होता है आपकी पॉपुलैरिटी रेट देखते हुए, और हम देखते हैं कि हम जब भी आप आते हैं हम पे इतना दबाव आता है कि हम आपको कैसे स्वागत करें। तो मैं फिर से सबकी ओर से मैं प्रधानमंत्री को आभार प्रकट करना चाहूँगा कि अगर आज भारत की छवि, भारत की प्रतिष्ठा, भारत का स्थान दुनिया में इतना ऊंचा गया है, तो उसका कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। और फिर से मैं बस इतना ही कहूँगा कि मेरे लिए ये अनुभव एक किस्म से एक नए लेवल का था, और उसके लिए भी मैं उनके लिए मैं बहुत आभार प्रकट करना चाहूँगा। नमस्कार।